नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सुएज नहर की। सुएज नहर से जुड़े हुए तमाम प्रश्नों पर अपन डिस्कस करेंगे साथियों। जैसे कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ, अपना आंसर होगा 1869 1869 में सुएज नहर को बनाया गया। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 193 किलोमीटर। और याद रखें साथियों, साथ में जब इसको बनाया गया था तो इसकी जो लंबाई है वो 162 किलोमीटर थी। तो आपको दोनों चीजें मिल सकती है, पुरानी जो किताबें हैं या जो एनसीईआरटी बुक्स के अंदर आपको 162 किलोमीटर की जो लंबाई है वो देखने को मिलेगी। सुएज नहर का जो अंतरराष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया, आप बताएंगे? 1956। 1956 में सुएज नहर का अंतरराष्ट्रीयकरण किया गया। अब सुएज नहर के लोकेशन को देख लेते हैं। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि मानचित्र के थ्रू आपको बता सकूं कि इसकी लोकेशन कहाँ है। साथियों, यहाँ पर यूरोप महाद्वीप है और यहाँ नीचे आप अफ्रीका महाद्वीप को देख पा रहे हैं और बीच में आपको जो ये जगह नजर आ रही है इसको अपन कहते हैं भूमध्य सागर। पानी के इस भाग को कहते हैं लाल सागर। ठीक है साथियों। और यहाँ पर बीच में जो जमीन से ये जो हिस्सा है कवर है और यहाँ पर मिस्र देश आया हुआ है, अफ्रीका का मिस्र देश। ठीक है साथियों। तो 1869 से पहले या सुएज नहर के बन जाने से पहले अगर किसी यूरोप के जो देश को अगर इंडिया पहुंचना होता था, मान लीजिए पुर्तगाल देश है और यहाँ पर जहाज अगर इंडिया के लिए रवाना होता है तो यहाँ पर वो कुछ उसका रूट यूं ऐसे होता, अफ्रीका महाद्वीप के चारों तरफ उसको चक्कर काटना पड़ता। अफ्रीका के जो दक्षिणी भाग है केप ऑफ गुड होप से होकर के और फिर ऐसे होकर के हिंद महासागर साथियों यहाँ पे, और हिंद महासागर से होते हुए फिर उसको इंडिया पहुंचना होता था। इस प्रकार से आप देखते हो यहां से अफ्रीका के चारों तरफ होते हुए फिर पहुंचता। डिस्टेंस ज्यादा, टाइम ज्यादा लगता पहुंचने में। अब क्या हुआ, सुएज नहर के बन जाने से अगर यहां से कोई जहाज इंडिया के लिए रवाना होता है तो कुछ यूं इस रास्ते से वो इंडिया पहुंच सकता है, या भूमध्य सागर से होते हुए यहाँ आगे जो मिस्र देश की जमीन है इसको काटा गया और यहाँ पर नहर बना दिया। ठीक है साथियों। इस नहर को आप पढ़ते हो सुएज नहर, तो सुएज नहर ये है आपकी। फिर ये सुएज नहर से होते हुए लाल सागर और फिर लाल सागर से ऐसे होते हुए आसानी से इंडिया पहुंचा जा सकता है। इस तरह से सुएज नहर का महत्व क्या है आप अच्छे से भली भांति समझ सकते हैं साथियों। ठीक है, वापस देखिए, सुएज नहर किन किन को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों। अब इस तरफ बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर मैंने भूमध्य सागर बनाया है साथियों और यहाँ पर लाल सागर है दक्षिण में। तो यहाँ पर आपको जो ये रेड पॉइंट नजर आ रहे हैं, एक भूमध्य सागर की तरफ, दूसरा लाल सागर की तरफ, तो ये दो यहाँ पे पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं। इसका नाम है पोर्ट सईद और इसका नाम है पोर्ट सुएज। ठीक है साथियों, यहाँ पर ये बंदरगाह है या पोर्ट है, पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। दक्षिण की तरफ या लाल सागर के पास में जो है वो पोर्ट सुएज है, भूमध्य सागर के पास में पोर्ट सईद है। ठीक है साथियों। और आपको यहाँ पर जो बीच में जो नहर है ये आपको पता ही है, सुएज नहर है। और इस सुएज नहर के रास्ते में साथियों कुछ जिले भी पड़ते हैं। इन जिलों के नाम देखिए। जैसे ही अपन दक्षिण से उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो इन जिलों के नाम इस प्रकार है। यहाँ पर एक झील आती है साथियों जिसका नाम है लिटिल बिटर झील। लिटिल बिटर झील यहाँ पर है। उसके बाद जैसे ही अपन और आगे बढ़ेंगे उत्तर दिशा की तरफ, अगली झील आएगी ग्रेट बिटर झील। फिर जैसे ही और आगे उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो झील आएगी टिम्सा झील। इस प्रकार से आप झीलों के नाम पढ़ते हैं, लिटिल बिटर झील, ग्रेट बिटर झील और टिम्सा झील। साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि इस सुएज नहर को बनाने वाला जो एक प्रमुख इंजीनियर था वो आपका फर्डिनेंड डी लेसेप्स। इंजीनियर का नाम आता है साथियों फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ये साथियों फ्रांस का था, ये फ्रांस का इंजीनियर है फर्डिनेंड डी लेसेप्स। अगर किसी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और सुएज नहर के ऊपर मैंने जो ये वीडियो बनाया है आपको कैसा लगा
इसको आप कमेंट ज़रूर करेंगे और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।